नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। दर्शकों, आप लोग जानते हैं इस समय मथुरा वृंदावन में कासनी नागेंद्र महाराज का जो मामला है, उन पर रेप का आरोप लगा है, शोषण का आरोप लगा है। वो मामला बहुत ही गरमाया हुआ है। उसी मामले को लेकर जो एक लड़की है जिन्होंने उन पर आरोप लगाया है, उनसे हम जानेंगे कि क्या पूरा मामला है, कैसे रहा है। पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीता शर्मा है। मैं पानीघाट वृंदावन से बिलोंग करती हूँ। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, ये आपके साथ घटना हुई है, कब से हुई है? इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। सर, ये मेरे घटना मेरे साथ 2018 से होती चली आ रही है। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मेरा शोषण हुआ है। मेरे गांव के ही लड़के पुष्पेंद्र से जान पहचान दोस्ती थी। एक दिन हम उसी के घर पर मिल रहे थे। ग्राम पानी गांव में अंडरग्राउंड है उसका घर में, तो उसमें हम मिल रहे थे। अचानक उसके पिताजी आ जाते हैं, देवेंद्र शुक्ला। उन्होंने पुष्पेंद्र शुक्ला को मार पीट कर बाहर निकाल दिया और मुझे अंदर ही ब्लैकमेल किया, मेरा फ़ोटो खींच लिया और मेरे साथ बलात्कार किया। उसके बाद मैंने जब उनसे मना किया ये सब करने को, तो उन्होंने घर पे ये फ़ोटो दिखाने को और मुझे जान से मारने को, अगवा करने को कहा। मैं बहुत डर गई थी, तो मैं चुप रही। उसके बाद में फिर इन्होंने, देवेंद्र शुक्ला ने लगातार मेरे घर पर आना जाना बना लिया और मेरा शोषण करते रहे। 2020 के आसपास इन्होंने मुझसे कहा कि मैं तेरी नौकरी लगवा दूंगा, और जैसे मैंने अपने बेटे सोनू की लगवाई है। मैंने इनसे कहा कि ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा कि हाई स्कूल इंटर तूने की है बढ़िया नंबरों से, वो मुझे कागज़ दे दे और मैं सबका काम 6 लाख में करवाता हूँ, तेरा काम मैं 3 लाख रुपए में करवा दूँगा। मैंने उनसे कहा ठीक है। फिर पापा मम्मी से उन लोगों ने बात की, तो मेरे पापा ने कहा ठीक है, हम आपको 1 लाख रुपए अभी दे देते हैं, बाकी के पैसे बाद में दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, 1,20,000 अभी दे दीजिए आप, बाकी के 1,80,000 बाद में दे देना। 3 लाख रुपए में तुम्हारी बेटी सरकारी नौकरी में लग जाएगी। फिर मेरे पापा ने उनको 1,20,000 रुपये 3 बार में दे दिए। उसके बाद में फिर मेरी उन्होंने कोई जॉब नहीं लगवाई। कोरोना आ गया, हम बहुत परेशान थे, तो हम उनसे पैसे वापस मांगने लगे। फिर उन्होंने हमें 75,000 रुपये का चेक वापस कर दिया, बाकी के हमारे 45,000 रुपये रह गए। अब बोले कि बाद में दे देंगे। फिर उन्होंने, हमें खाने पीने की दिक्कत होने लगी, तो उन्होंने कहा कि आप परेशान न हो, और आपको मैं एक बहुत ही बढ़िया मेरे मित्र हैं भागवताचार्य काशनी नागेंद्र महाराज, उनसे मिलवाता हूँ। तो नागेंद्र महाराज का इसमें क्या रोल रहा, कैसा रहा है, उसे आप बताएं शॉर्ट शॉर्ट। काशनी नागेंद्र महाराज देवेंद्र शुक्ला के जरिए मुझसे मिले थे, मेरे घर पर राशन देने के लिए आए थे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने मेरा मोबाइल नंबर लिया और मुझसे बोले कि किसी भी प्रकार की तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे आस पड़ोसी और सबको राशन दूंगा। मैं राशन की दिक्कत वितरण कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर उन्होंने एक बार आकर के राशन हमें और दिया, 2 बार राशन हमने। कोरोना के टाइम पे उन्होंने आपको राशन दिया था और कहा था अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे बताएं। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे फ़ोन पे व्हाट्सएप पे जय श्री कृष्णा लिखकर भेजना शुरू किया, घर का हालचाल पूछना, माता पिता कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, पढ़ाई वढ़ाई कैसे कर रहे हो, घर में सभी लोग कैसे हैं, इस तरीके तो से। आप बता रहे थे उन्होंने आपका शोषण किया, ये शोषण की बात कहाँ से शुरू हुई? शोषण की बात यहाँ से शुरू हुई कि जब मैंने देवेंद्र शुक्ला से बार बार पैसे मांगे, तो फिर उन्होंने कहा कि बाबा की तो सत्ता में बहुत ही अच्छी जान पहचान है और बाबा तो CM PM सबसे मिलते हैं, और मैं तेरी जान पहचान इनसे करा दे रहा हूँ, ये तेरी नौकरी लगवा देंगे। मेरे बेटे की भी इन्होंने ही लगवाई थी। तो नागेंद्र महाराज ने आपका कब शोषण किया, किस तरह से, उसे बताएं आप। मेन पॉइंट हो, कब मजबूर कैसे किया उन्होंने? तो काशनी नागेंद्र महाराज ने मुझे 7 जुलाई 2020 को कॉल किया कि आप मेरे घर पर मोती झील पर आ जाइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके, मैं आपको किसी आदमी से मिलवाता हूँ। मैं वहाँ चली गई, करीब दिन का 1 बजा था, तो उन्होंने मुझे रास्ता बताया, मैं उसी के आधार पर उनके पास चली गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि
मेरे साथ फ़ोटो देख, और ये फ़ोटो मुझे देवेंद्र शुक्ला ने दिए हैं। तो मैंने कहा कि ये फ़ोटो आपको देवेंद्र शुक्ला ने दिए हैं, तो वो मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। उसके बाद मैंने कहा महाराज जी ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि या तो चुपचाप रह, नहीं मैं तेरे घर वालों को बोल दूंगा और घर पे दिखा दूंगा, और तू अगर चुपचाप रहेगी तो मैं तेरी सरकारी जॉब भी लगवा दूंगा और तू आनंद ही आनंद करेगी। तो मैंने कहा नहीं महाराज जी ये तो बिल्कुल गलत है। तो उन्होंने कहा गलत सही हमें मत समझा, और ज़बरदस्ती मेरे साथ उन्होंने बलात्कार किया। तो कितने दिन तक कासनी महाराज हैं उन्होंने आपके साथ रेप मतलब जो किया, ये शोषण किया आपका, कितने दिन तक किया था? ये किया था मेरा 25 दिसंबर 2021 तक। उन्होंने आपका शोषण किया? हाँ। आपको फिर एकदम से आपने अचानक आवाज क्यों उठाई उनके खिलाफ? आवाज़ सर मैंने इसलिए उठाई कि वो मुझे छत्तीसगढ़ और दिल्ली भेजना चाहते थे अपने निजी काम निकालने के लिए, और लोगों को मुझे परोसना चाहते थे। लेकिन उनका कहना ये है कि आप उन्हें ब्लैकमेल करके पैसा ले रहे थे उनसे। मैं उनसे कोई पैसा नहीं ले रही, इस बात का वो प्रूफ साबित करें, प्रूफ दें कि मैं उनसे कोई भी पैसा ले रही थी। फिलहाल में एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है जिसमें शुक्ला हैं, उनसे आप पैसे के लिए बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, आप मुझे इतना फोर्स मत करो। उसके बारे में क्या कहोगे आप? उसके बारे में सर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप उस रिकॉर्डिंग को ज़रा ध्यान से सुनिए। उसमें वो हड़बड़ी में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं, मेरी तो बात ही नहीं सुन रहे हैं। मैं उनसे कह रही हूँ चाचा बैठ के बात कर लो, जो हमारे पैसे वापस कर दो, जो हमारे 45,000 रुपये रह गए थे उनके लिए मैं उनको फ़ोन करती थी और मैं अपने पैसे वापस मांगती थी। अब आप पुलिस की कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ FIR हो गई? हाँ उनके खिलाफ FIR तो हो गई। पुलिस से आप कितना संतुष्ट हैं? पुलिस से मैं संतुष्ट हूँ, पुलिस प्रशासन ने मेरी मदद की है, लेकिन अभी मेरा मेडिकल नहीं हुआ है। मैं चाहती हूँ मेरा मेडिकल हो, और मेरी जो जांच पड़ताल कर रहे हैं IO हैं वो किसी और थाने को सौंपा जाए, क्योंकि वो जो महाराज कासनी नागेंद्र हैं वो बहुत ही प्रभावशाली हैं, और वो मेरी जांच पड़ताल में दखलंदाजी जरूर देंगे, क्योंकि उनके यहाँ पे सभी लोग जानने वाले हैं वृंदावन में। अच्छा, तो आपका कहना है वृंदावन कोतवाली की जगह ये आपकी कार्रवाई कोई और थाना करे? हाँ सर मैं यही चाहती हूँ, और निष्पक्ष जांच हो सर मेरी। जांच हो। अभी आप जी CO सर। आपके यहाँ आए हो मेडिकल के लिए, तो क्या जवाब रहा इन लोगों का? सर आज कहीं गमी में गए हुए थे तो वो आज मेरा मेडिकल नहीं करा पाए, कल के लिए मुझे आश्वासन दिया है। तो दर्शकों आपने देखा कि अनीता ने हमें ये बताया पूरा मामला किस तरह से रहा है। अगर इनका आरोप सही है, अगर महाराज जी गलत हैं, तो मेरा कहना रहेगा कि ऐसे महाराजियों का हमारे मथुरा वृंदावन में जो कलंकित कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं, आज इनके साथ हुआ है, हो सकता है कल किसी और के साथ भी करें। तो ऐसे महाराजियों पर एक्शन होना चाहिए अगर वो अपनी जगह गलत हैं। अगर ये अपनी जगह गलत हैं तो इनके साथ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।